स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12 बच्चों, आज आपके साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ। बहुत से बच्चे ग्रेस मार्क्स को लेकर डरे हुए हैं। देखो बेटे, अगर आपके 21-22 नंबर आ रहे हो ना, तो आपको ग्रेस की नीड नहीं होगी। ठीक है, ग्रेस मार्क्स की नीड तब होती है ना कि जब आपके टीचर आपको दे नहीं पाते 33%। तो 21-22 आप लाते हैं। उसके अलावा अगर आपने अटेम्प्ट लिया होता है या स्टेप मार्क्स की वजह से आपको 33% टीचर दे देता है। अगर 27 मैक्सिमम 27 लाना होता है, तो अगर मान लो कि 27 में अगर आप कह रहे हो कि आपके 21 आ रहे हैं, 18-19 आ रहे हैं, तो टीचर आपको ऑलरेडी दे देगा वहां पर मार्क्स के, आप पास हो जाएंगे। आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने मार्कशीट्स दिखाई थी कि कैसे बच्चों को एग्जैक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री में 26-27 नंबर दिए जाते हैं थ्योरी में। तो वो एग्जैक्टली उतना लाते नहीं है। वो 21-22 लाए होंगे तो टीचर ने उनको 70 में इतना दे दिया होगा ताकि वो बच्चे अच्छे नंबर से पास हो जाए। सो आप सबको जैसा कि पता है 10 दिन और 10-12 दिन लगेंगे इवैल्यूएशन प्रोसेस में। फिर आपकी कॉपी जाने वाली है रीजनल ऑफिस। उसके बाद रिजल्ट फॉर्मेशन में 2 वीक लगेंगे। तो बच्चों 15 मई, जो कि मैं आपको बार बार बता रही थी, उससे पहले रिजल्ट नहीं आएगा। एक इम्पॉर्टेंट बात, जो ग्रेस जो होता है, बच्चे बड़ा जानना चाहते हैं कि एक सब्जेक्ट में मिलता है या 2 सब्जेक्ट में मिलता है। अब देखो, सीबीएसई के पास कितनी सारी चीजें हैं, आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी। सीबीएसई ने मॉडरेशन पॉलिसी लगाई थी और जो कॉपी चेकर्स हैं उनके साथ ये डिस्कस भी कर लिया है 2-3 दिन पहले। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जिन जिन सेट में डिफिकल्टीज थी, यानी कि कोई सेट डिफिकल्ट था, वहां पर लीनियंट चेकिंग के लिए कह दिया गया है। ऑलरेडी लीनियंट चेकिंग चल रही है, बट उन सब्जेक्ट्स में और ज्यादा लीनियंट चेकिंग हो रही है ताकि सेट के बीच डिस्पैरिटी ना हो, एक पैरिटी मेंटेन रहे। ठीक है, तो बच्चों मॉडरेशन पॉलिसी तो आप जानते हैं लगी हुई है। ग्रेस मार्क्स में क्या है ना कि 10, अगर एक सब्जेक्ट में आप 33 नहीं ला पा रहे हैं, इतने मान लो कि स्टेप मार्किंग हो गई है, सारी चीजें अटेम्प्ट ले लिया, उसके बावजूद नहीं दे पा रहे, तो 10% तक की कमी को टीचर पूरा कर देते हैं। किसी किसी के मान लो कि आंसर शीट में 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें 5-5 या 6-6% के रेंज में कमी हो रही है, तो वहां आपको 2 सब्जेक्ट में भी मिल जाएगा। उससे ज्यादा होंगे तो 2 सब्जेक्ट से ज्यादा में ग्रेस का प्रोविजन नहीं है। हालांकि अगर आप 6 सब्जेक्ट लिया है, तो फिर अगर आप 5 में पास है, तो आपको फिर उस सब्जेक्ट में ग्रेस की नीड भी नहीं है। कंपार्टमेंट आ जाएगा, आप उसको बाद में क्लियर कर सकते हैं, या आप क्योंकि आप फेल नहीं होंगे, आप ऑलरेडी पास हैं। मॉडरेशन लगा हुआ है। आप ये ऑलरेडी जानते हो कि लगभग हर बच्चा पास हो रहा है। पासिंग परसेंटेज इतना अप जा रहा है कि कॉपी चेकिंग बहुत ज्यादा लीनियंटली हो रही है। आप इस कटघरे में तभी खड़े होंगे जब आपने कॉपी खाली छोड़ी होगी, है ना, क्योंकि टीचर्स ने काफी सारा इग्नोर किया इस बार चीजों को। प्रेजेंटेशन अच्छा था नहीं था, वर्ड लिमिट पे ध्यान नहीं दिया बच्चों ने, डायग्राम पे नहीं दिया, ग्राफ पे नहीं दिया, पॉइंट वाइज नहीं लिखा, फिर भी ध्यान दे रहे हैं आपके मार्क्स पे, क्योंकि ये कोविड के बाद का पहला नॉर्मल बैच है ना। तो इस वजह से आपके साथ लीनियंसी वो ज्यादा बढ़ती जा रही है। पासिंग परसेंटेज जो है देखना, 10th का 95 मैक्सिमम जाएगा और 12th का 91-92 के आसपास जाएगा, या इससे ज्यादा भी जा सकता है। बस जो टॉपर्स का जो वो था ना रेंज, वो थोड़ा सा इस बार लो है। टॉपर का रेंज 50% से इस बार हो गया 20-30%। आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रेस मार्क्स के नियम, एक विषय में 10%, 2 विषय में 5-5%। तो ग्रेस मार्क्स का यही प्रोविजन है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और हर बच्चा लगभग पास हो जाएगा। जिनके कॉम्पार्ट आ भी जाएंगे तो भी अब वो अगर किसी का आए तो एक सब्जेक्ट का देकर के क्लियर कर लोगे। सो नथिंग टू वरी। ठीक है, वरी मत कीजिए, आगे की तैयारी कीजिए, आगे क्या करना है उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको पता लग ही गया होगा कि आपका कॉम्पार्ट आने वाला है कि नहीं। कई बच्चों का नहीं भी आने वाला हो तो ओवर घबरा के वो सोचते रहते हैं कि मेरे 21 आ रहे हैं या 22 आ रहे हैं। आपको क्या पता कितनी लीनियंसी बढ़ती जा रही है। जब रिजल्ट आएगा तब ट्रस्ट करना कि मैम सही कह रही थी, मैम गलत नहीं कह रही थी। सो प्री बोर्ड से आपके 5-7% ज्यादा ही आएंगे। लगभग सभी बच्चे के ज्यादा आते हैं, उन्हीं के कम आते हैं, एक आध के कम भी आ जाते हैं जिन्होंने चीटिंग करके प्री बोर्ड किया होता है। मान लो चीटिंग करके 90 लिया है प्री बोर्ड में, बोर्ड में चीटिंग नहीं कर पाए, तो अब आपका परसेंटेज फॉल करेगा। कितनी चीटिंग की उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आपने ऑनेस्टली पेपर दिया है तो 5-7% अप होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। स्कूल के टीचर्स थोड़ा टाइट चेकिंग करते हैं, क्यों? क्योंकि फिर उन्हें ये रहता है कि बच्चे अभी से ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए। आप अपनी गलतियों को देखें समझिए, इसीलिए प्री बोर्ड्स में स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। तो डरिए मत, घबराइए मत, आप सब काम रहिए, बहुत खुश रहिए, पेशेंट रहिए। रिजल्ट आएगा, इट विल टेक अनदर 15 डेज। तो नॉट ओनली 15 डेज, मतलब 15 डेज तो नेक्स्ट मंथ में, इस महीने के भी 10 दिन बचे हुए, तो लगभग 25 दिन है। तो इसमें कुछ क्रिएटिव चीज कीजिए, है ना, कुछ या तो सीख लीजिए नया चीज,
या मैं कहूँगी कि 10th वाले तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो, नहीं तो अभी नहीं पढ़ोगे तो अचानक से सिलेबस ऐसा बॉम्बार्ड होगा मई के बाद। जैसे ही मई में जाओगे सीधा टर्म 1 स्टार्ट हो जाएगा और इतना ह्यूज सिलेबस है कि बच्चे हथियार डाल देते हैं। ठीक है, और हथियार डालना एक बार शुरू किया उसके बाद फिर आपको वो 11th कर ही नहीं पाते हैं बच्चे ठीक से। ठीक है, कुछ बच्चे इसको फैशन की तरह लेते हैं, 11th में तो सब फेल होते हैं, सब नहीं फेल होते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं वही फेल होते हैं। तो अभी से अवेयर रहेंगे, बोर्ड के रिजल्ट की इतनी टेंशन मत लीजिए, 11th इससे भारी है ना। आप जब 11th में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि 10th तो बड़ा छोटा सा चीज था, है ना। तो इतना रिजल्ट का भी टेंशन आप भूल जाओगे, जैसे 11th में एंट्री करोगे और फर्स्ट सेमेस्टर वगैरह स्टार्ट हुआ, आप भूल जाओगे 10th क्या था आपका, है ना। वैसे ही 12th वाले जैसे ही जेई नीट या किसी भी एग्जाम के थ्रू, सीयूटी के थ्रू आप एडमिशन लोगे, कि रिजल्ट का जो फैग है ना वो खत्म हो जाएगा, बस ये 1-2 महीने चलेगा, रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपके रिश्तेदार पड़ोसी सब पूछेंगे, महीने भर उसका चलेगा। अच्छा रिजल्ट आए तो बहुत अच्छे ही आते हैं, हर बच्चा जो मतलब इतना अच्छा परसेंटेज होता है कि जो बच्चा 70 एक्सपेक्ट करता है, कई मेरे ऐसे स्टूडेंट जिनके मैंने देखे 85-86 तक आए हैं। कभी कभी मुझे भी सरप्राइजिंग लगता है कि इस बच्चे के इतने परसेंटेज कैसे आ गए। ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत भी स्टेप लिखा होगा, अटेम्प्ट लिखा होगा तो आपके नंबर आते हैं। सो ये कोई फेक बात नहीं है, दिस इज अ फैक्ट। सो पढ़ते रहिए और टेंशन फ्री रहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको पसंद आया हो।